ये आपको पहले 2 वीडियोस देखेंगे शुरू से शुरू करेंगे ना तो इजीली समझ में आ जाएगा। आप 1 to 1 चलें और ये नहीं करें कि मैं क्लास ले रहा हूँ तो मेरे रिकॉर्डेड मिल रही है मेरे को तो मैं उसकी स्पीड बढ़ा के काम में लूँ। स्पीड बढ़ा के काम में सेकंड बार लेनी है, पहली बार नहीं लेनी है। और गणित में तो बिल्कुल ही नहीं लेना है, एक्सीडेंट कभी भी नहीं करवाना है बिल्कुल। हाँ, आप कहोगे सर इसके लिए एक फार्मूला बता दो, फार्मूला बता दूंगा। 3 बार चेंज हो गया तो 4 बार चेंज हो गया तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको फार्मूले रटने नहीं है ना, तब ये काम है। रटने होते तो फिर हम सारे साइंस लेके ही काम करते, दूसरी बार गणित पढ़ना ही नहीं पड़े ना। हाँ बिल्कुल, तो हमें ऐसा काम नहीं करना है, अब हमें ऐसा ही काम करना है। देखो प्रोफेसर तो बनना नहीं है ना, आपको पहले सिलेक्शन चाहिए ना। तो सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन के लिए क्या होता है, एक क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या होता है सिलेक्शन का? सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये नहीं होता कि आप कितने इंटेलिजेंट है और कितने होशियार हो, बुद्धिमान हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सिलेक्शन अलग चीज़ है, वो आपकी होशियारी अलग चीज़ है, राइट। इसमें क्या होता है कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट दे रखे हैं। आपको ये नहीं ज़रूरी है, वो ये नहीं पूछेगा कि आपके मतलब मैथ्स में कितने आ रहे हैं या हिंदी में कितने आ रहे हैं, अंग्रेजी में कितने आ रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट में कितने आ रहे हैं, जीके में कितना आ रहा है। आप ये नहीं सोच के बैठे हैं कि मेरे को एक सब्जेक्ट एकदम पूरा है या 2 सब्जेक्ट एकदम पूरे हैं तो मैं बड़ा ब्रिलियंट आदमी हूँ और मैं कुछ न कुछ ये एग्ज़ाम तो निकाल ही लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका मतलब है आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कितनी है, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, और वो भी क्या, वो भी उस दौरान जिस दौरान आपका पेपर हो रहा है। सिर्फ 1 डेढ़ 2 घंटे में आपका जो भी आप इसका जो रिजल्ट दोगे आप, वो ही इनपुट है ना, वो आउटपुट में बदलेगा। उसके अलावा आप कितने होशियार थे, क्लास में टॉप कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, कहाँ बैठ रहे थे, कैसे पढ़ रहे थे, किससे पढ़ रहे थे, उसका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि आपको ओवरऑल सब्जेक्ट में बिल्कुल टॉप करना है, तभी सेट होगा मामला। नहीं तो ये अलग चीज़ें हो जाती है कि आप सोचोगे कि मैं एक से काम चला लूँगा। अगर आपको नहीं आती है तो जीरो तो ज़रूर सीखें, इसको ध्यान से देखें, है ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑनलाइन सारथी चैनल, जिस पे आप पशु परिचर भर्ती के लिए प्रतिशत पढ़ रहे हैं। इसका आप 7वां एपिसोड चल रहा है। प्रतिशत का कौन सा 7वां? ये एपिसोड अच्छा एपिसोड चलेगा, धीरे धीरे बड़ा होगा। उसके बाद सारे जो भी एपिसोड होंगे वो छोटे होंगे। क्यों होंगे? कि उसमें क्या है कि अपन ये पूरा बेस तैयार कर रहे हैं। और कल किसी का डाउट आया पिछले वीडियोज़ में, तो वो डाउट भी लेंगे। कोमल शर्मा जी का आया था डाउट, उसमें क्या कहा था कि भाई हमें 40 नंबर क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि आपने 33 से 1/3% जो व्यास था उसको आपने त्रिज्या में कैसे कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। और उसके अलावा कुछ कमेंट ऐसे हैं कि उसमें कहा जा रहा है कि भाई हमारा एक टॉपिक नहीं हुआ है, बाकी कोर्स कब होगा। तो टॉपिक और कोर्स की चिंता मुझे है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, क्योंकि वो मेरा हेडेक है कि मैं कब करवाऊँ, कैसे करवाऊँ। जब तक आप धीरे धीरे चलोगे तभी काम आएगा। एक साथ अगर पढ़ लिया जाए तो एक बुक लेके आ जाते हैं और उसको फटाफट से पढ़ लेते हैं, 2-4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। अगर उससे कोर्स हो जाता है और समझ में आ जाता है और सिलेक्शन हो जाता है तो दुनिया भर में बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, उससे सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर धीरे धीरे सही से समझ के करेंगे तो उसके बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी भर्ती का एग्ज़ाम दोगे आप, उसमें कहीं भी दिक्कत नहीं आए, इसीलिए हमें पहले बेस जरूर तैयार करना है। ठीक है, चलिएगा आज की शुरुआत करते हैं। ये हमारा जो ऑनलाइन सारथी का टेलीग्राम चैनल है, तो इसे ज्वाइन करें। और इसे ज्वाइन इसलिए करना है कि यहाँ सारी सूचनाएं आपको मिल जाएगी, जो भी पीडीएफ होगी वो भी मिल जाएगी। उसके अलावा जैसे अब मैं अगले ये 2 सेशन के बाद जब भी ये प्रतिशत कंप्लीट होने जा रहा है तो उसके बाद एक आपको पीडीएफ मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो अपडेटेड होगी। नए क्वेश्चन भी होंगे उसमें, अभी हाल ही में जो भी भर्तियां हुई है उसके अलावा 18, 17, 16 के जो भी भर्ती में आए हैं चयन बोर्ड और आरपीएससी में, वो सारे क्वेश्चन लिए जाएंगे। उसकी टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिलेगी, उसका सॉल्यूशन करना है। और उसका लाइव सॉल्यूशन अगले 2 दिनों में हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले आपको पहले इसको सॉल्व करेंगे, उसमें डाउट आएंगे, तभी लाइव सॉल्यूशन करूंगा तो इजीली समझ में आएगा। नहीं तो क्या है कि मैं सॉल्व करवा दूंगा, आप देखते ही देखते फिर फ्री हो जाओगे और काम करोगे नहीं, और ना आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है,
चलिएगा आज हम शुरुआत करते हैं। जो 40 नंबर क्वेश्चन था कोमल शर्मा जी का, उन्होंने कहा है कि हमें ये डाउट है, तो ये अभी बता देते हैं कि ये डाउट क्यों आया आपको। और मैंने उस वीडियोज़ में लास्ट क्वेश्चन में भी यही बोला था कि ये डाउट आपको आएगा, और डाउट मैंने पहले ही इसलिए बताया मैं क्या काम ले रहा हूँ। ये है कि व्यास दे रखा है, व्यास क्या दे रखा है, 33.1/3% कम हो रहा है। और मैंने ये कहा था कि प्रतिशत वैल्यू अलग चीज है और सिर्फ वैल्यू दे रखी है वो अलग चीज है, दोनों में फर्क है। अगर ये 33%, ये 33/1/3 ये दे रखा है ना, तो ये त्रिज्या में भी सेम का सेम परिवर्तन होगा। इसके लिए मैं एग्जाम्पल से अभी बता दूंगा, तो देखिएगा ये जो व्यास में परिवर्तन हो रहा है वो का वो त्रिज्या में परिवर्तन होगा। ये प्रतिशत की बात हो रही है, प्रतिशत हमेशा। इसलिए जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेके देखूं, मुझे कोई त्रिज्या व्यास दे रखा है, व्यास क्या दे रखा है मुझे, 6 दे रखा है। कितना, 6 दे रखा है। ठीक है, अगर मैं इससे त्रिज्या निकालूं तो मेरी त्रिज्या क्या आ जाएगी, त्रिज्या हमेशा कितनी होती है, आधी होती है, तो कितनी आ जाएगी मेरी, 3 त्रिज्या आ जाएगी। ये त्रिज्या हो गई, ये व्यास हो गया। ये कौन सा है, पुराना वाला। अभी हम नया निकालेंगे जिससे आपको कंफर्म हो जाए। अब देखिएगा यहां से यहां परिवर्तन हो रहा है ना, तो यहां से यहां परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हम देखेंगे कि नया निकाल के देखें। अगर व्यास 4 लूं तो मेरी त्रिज्या क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी मेरी 2। कितनी आ जाएगी, 2। अब देखिएगा ये जो व्यास था ये कितना, 6 से अगर मैंने 4 किया है और त्रिज्या थी 3 से मैंने 2 की है, तो ये फर्क कितना है, ये देखिएगा फर्क ये आ रहा है मेरा 2 का फर्क आ रहा है, कम हो रहा है ना 2 का। ठीक है, 2 कम हो रहा है मेरे 6 से कम हो रहा है। इंटू क्या करूंगा, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करूंगा, ये कट जाएगा 1, ये कट जाएगा 3 बार। तो इसका मतलब क्या है, 33/1/3% कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, और क्वेश्चन में भी हमें क्या बोला, कम हो रहा है। ठीक है सर। दूसरा मैंने माना है त्रिज्या, ये व्यास की बात हुई, ये त्रिज्या की बात हो रही है। त्रिज्या इससे ही कन्वर्ट हुई है, इससे ही कन्वर्ट हुई है ना, तो यहाँ कितना कम हो रहा है भाई, त्रिज्या 1 कम हो रहा है, 3 से कम हो रहा है। प्रतिशत बनाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे, तो ये कितना आ जाता है, 33/1/3% कम। अब इन दोनों में देखिएगा फर्क दोनों में वैल्यू अलग अलग है। एक में मैंने व्यास क्या माना है, 6, और एक में व्यास क्या माना मैंने, 4। दोनों की त्रिज्या अलग अलग आ गई, दोनों को कन्वर्ट किया तो मेरा क्या आया, प्रतिशत वैल्यू समान आई है। इसीलिए मैंने कहा है कि व्यास दे रखा है, उसके कोई चिंता नहीं करनी है, उसको त्रिज्या में नहीं कन्वर्ट करना है, प्रतिशत वैल्यू है, इसको डायरेक्ट काम में लेना। इसीलिए हमने उस समय काम में लिया था। चलिएगा इसको करते हैं। ये कह रहा है कि लंबवर्तीय बेलन का आधार का व्यास है और उसकी ऊंचाई दे रखी है। चलिएगा इसका आयतन क्या होता है लंबवर्तीय बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, ये पढ़ा था, लेकिन पाई कांस्टेंट है, तो इससे कांस्टेंट है तो इसको काम में नहीं लेना है। तो हमें क्या काम में लेना है, आर स्क्वायर और एच, ये 2 ही चीज काम में लेनी है। क्या लेनी है, 2 ही चीज काम में लेनी है। तो आर स्क्वायर, तो आर 2 बार काम में आ रहा है, 33/1/3% कम। लेकिन आपको पहले मैंने कहा था टेबल याद करनी है, उस टेबल में 33/1/3% का मतलब क्या है, इसका भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/3 होता है। कितना, 1/3 से कम की बात हो रही है, कम की बात हो रही है, यानी 2/3। कितनी बार हो रहा है, 2/3, 2 बार हो रहा है। 2 बार क्यों, आर स्क्वायर दे रखा है। फिर कह रहा है हाइट, हाइट में क्या हो रहा है, हाइट हो रहा है दुगुना। कितना हो रहा है, दुगुना। दुगुना कैसे हो जाएगा, ये 1 गुना था, यहां से दुगुना हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि आयतन में क्या है, कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो रही है। ये टोटल हो कितना रहा है, ऊपर 8 हो रहा है, नीचे 9 हो रहा है, वास्तव में क्या आ रहा है, कम हो रहा है, -1 हो रहा है। किससे हो रहा है, 9 से। इंटू इसको प्रतिशत बनाएंगे तो 100 से गुणा, लेकिन हमें यहाँ 100 से गुणा करने की जरूरत भी नहीं थी, टेबल याद करने का बोला है। 1/9 का मतलब क्या होता है, प्रतिशत वैल्यू 11 सही 1/9, बिल्कुल 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 ऐसे ही होगा। तो ये आ जाएगा 11 सही 1/9 प्रतिशत की क्या है, कमी। कमी क्यों है, ये माइनस लगाया इसलिए। ठीक है, तो ये कमी का ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वर्त का क्षेत्रफल है 69% तक बढ़ जाता है, फिर उसकी त्रिज्या कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगी।
वर्त का क्षेत्रफल हमने पहले भी पढ़ लिया है। वर्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन पाई क्या है? कांस्टेंट। काम में क्या लेंगे? सिर्फ आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है तो इसको हटा लेते हैं। चलिएगा, अब हमें सिर्फ आर चेंज करना है। ये कह रहा है कि क्षेत्रफल आ कितना रहा है? 169 हो रहा है। कितने से? 100 से। 69% बढ़ जाता है ना, पहले मेरा 100 था, अब 69 बढ़ गया तो 169 हो गया। ये आर स्क्वायर का मान ये हो गया, तो मेरा आर का मान क्या हो जाएगा? अंडर ऑफ क्या होगा? 169 में 100। इसको निकालोगे तो आ जाएगा 13/10। ठीक है, कितना आ जाएगा? 13/10। तो देखो आर बराबर का आया 13/10, और आपको त्रिज्या में परिवर्तन ही पूछा है। त्रिज्या देखो पहले 10 थी, अब 13 हो रही है। बढ़ कितनी रही है? 3 से बढ़ जाएगी, इंटू क्या करेंगे? 100। तो ये कितनी आ जाएगी? 30% की वृद्धि हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगी। ठीक है, या बढ़ोतरी हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कह रहा है कि वर्त का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है, त्रिज्या में परिवर्तन बताना है। तो आपको भी पता है कि वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन पाई कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है? पहले 100 था, अब कितना हो जाएगा? 144। तो आर यहां से निकल के आ जाएगा 12/10। कैसे? ये आर रखोगे यहां तो यहां रूट ऑफ 144/100 आ जाएगा। तो अब मेरा देखो त्रिज्या 10 थी, अब और ये 12, यानी प्लस का 2 हो रहा है। क्या हो रहा है? प्लस का 2 हो रहा है। तो 2 प्लस का हो रहा है, तो 2 किससे बढ़ रहा है? 10 से बढ़ रहा है। लेकिन इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 100% से गुना कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे, गुना करने के बाद क्या आ जाएगा? 20% आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20% आ जाएगा। देखो एक जैसे क्वेश्चन इसलिए है कि प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करोगे तभी बेहतर बनोगे। अब क्या है कि जैसे कि ऐप लॉन्च हो गया आपका, और ऐप में भी क्या है? क्वेश्चन आ रहे हैं, और हर संडे को आपको क्या है कि उस पर मॉडल पेपर मिल जाएगा, और उस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करोगे, उसके बाद उसका लाइव सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे और ऐप में भी मिल जाएगा। वो हर बुधवार को मिलेगा सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन संडे को आपका ये ध्यान रखना है कि संडे को अगर पेपर आता है आपका, तो संडे को ही उसको सॉल्व करें, और कम समय में सॉल्व करें। आपको लगे भाई उतना टाइम है, उतने टाइम में ही करना है, परीक्षा का जितना भी टाइम है ना, तो उसके हिसाब से तैयारी करनी है हमें। और उसके बाद जब भी जो भी डाउट होगा, हाँ प्रत्येक टॉपिक आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक के बारे में आपको पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिएगा 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 20% की वृद्धि, 14 से 2/7 की वृद्धि और 12 से 1/2% की कमी हो जाती है। तो बताइए कि उसके आयतन में, अब घनाभ का आयतन आपने पढ़ा है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है सर, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो हमें पता है कि जो आयतन है वो आ जाएगा लेकिन हमने पहले से पढ़ा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम कर रहा है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही काम करना है। तो मेरी क्या है कि लंबाई 20% की वृद्धि हो रही है, तो मेरी लंबाई पहले यहाँ क्या थी? 100, अब कितनी हो गई है? वृद्धि होने से 120। ठीक है सर, चौड़ाई में क्या कह रहा है? चौड़ाई में क्या कह रहा है? 14 सही 2/7 की वृद्धि हो रही है। तो अब इसको काम में कैसे लोगे? तो इसके लिए आपको पहले से मैंने इसलिए पढ़ा दिया, इसके लिए 2 क्लासें एक्स्ट्रा ली। इसको लिखते हो 1/7। क्या लिखते हैं? 1/7 की वृद्धि की बात हो रही है, वृद्धि करो तो ये हो जाता 8/7। 7वें 1 की वृद्धि 8 हो जाती है। ये क्या है? 12 से 1/2, 12 से 1/2 को लिखते हैं हम 1/8। ये याद करना जरूरी है। देखो ये इसलिए याद करना है कि देखो मैंने बहुत बताए थे, 12.5 के बाद में 25 हो रहा है, फिर 37 से 1/2 हो रहा है, फिर 50 हो रहा है, फिर 62 से 1/2 हो रहा है। तो ये वैल्यू याद हो जाएगी ना, तो उसके बाद अपना काम ईजी हो जाएगा। ये क्या कह रहा है? कम हो रहा है, तो इसको कम कर दो। 8 को 1 कम करोगे तो 7/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7/8 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट डायरेक्ट कर लो। तो ये देखो चौड़ाई की बात हो रही है, चौड़ाई में क्या है? 8/7। फिर ऊंचाई की बात हो रही है तो 7/8। ये दोनों वैल्यू आपस में कट जाएगी। हमारे पास ये कट रहा है 20 से कितनी बार जा रहा है? 6 बार, और 20 से जा रहा है ये 5 बार। हमारे पास आयतन आ कितना गया है? 6/5। यानी हमारा पुराना वाला जो आयतन है
वो 5 था, नया वाला आयतन हमारा 6 हो रहा है। 6 कब हो रहा है? जब ये परिवर्तन हम कर देते हैं। चलिएगा, तो परिवर्तन कितना हो रहा है सर? प्लस का 1 हो रहा है। प्लस का 1, ए का परिवर्तन हो रहा है 5 पे हो रहा है। 1/5 का मान कितना होता है? टेबल से देख कितना हो जाएगा? 20%। 20% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 20% की वृद्धि हमारे ऑप्शन सी में है। देखिए कमी और वृद्धि यहां निकालेंगे, प्लस का आ रहा है तो देखो कमी वाले ऑप्शन ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, और जब भी अगर माइनस का आ जाता है तो वृद्धि वाले ऑप्शन कट जाएंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि खाद्य तेल के दाम 20% बढ़ जाने से राधा ने खपत में 20% की कमी कर दी है। तो बताइए कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। चलिए एक मैं यहाँ ऑप्शन चेंज कर देता हूं आपका, फिर आप बताना क्या हो रहा है। अब कीजिएगा, ऑप्शन सी आ गया, कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो क्या रहा है कि आपको कहा कि खाद्य तेल का दाम बढ़ गया। आपके क्या है कि किसी भी चीज़, यानी आप जैसे तेल वगैरह लेके आते हैं तो खाद्य तेल है जिसका दाम बढ़ गया। दाम बढ़ गया है तो आपके पास पैसे कितने हैं? उतने ही है। पहले जितने 500 रुपये मान लो जेब में थे, आज भी 500 रुपये जेब में है, लेकिन पैसे बढ़ गए हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक क्या होगा? चीज़ कम आएगी कि नहीं आएगी? तो यही कह रहा है कि राधा क्या है कि 20% दाम बढ़ जाने से 20% की अपने खपत में कमी कर देती है। कमी कर देती है तो इसका मतलब क्या है? तो देखिएगा, आपने पहले से पढ़ लिया है, क्या पढ़ा है कि किसी भी चीज की कीमत होगी यानी उसका मूल्य होगा, और कितनी चीज आप काम में लोगे, कितनी कंजप्शन उसका कितना होगा, खपत कितनी होगी, तो प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर यानी खर्चा हो जाएगा आपका। तो ये अपना खर्चा आ जाएगा, और यही चीज बात हुई है कि हमारे खर्चे में क्या परिवर्तन हो रहा है, वृद्धि होगी कमी होगी देखना है। तो कीमत हमारी पहले 100 थी, वो 120 हो गई है, और खपत जो पहले 100 थी अब 80 हो गई है, 20 कम हो गई है ना। तो ये कन्वर्ट करना है। देखो आप अगर क्वेश्चन देखोगे, अगर आपको ऑप्शन में मिल जाता है नो चेंज, तो आपका सीधा सीधा दिमाग चलेगा और सीधा का सीधा ऑप्शन कौन सा होगा? नो चेंज, राइट। लेकिन होगा क्या यहाँ? ये 20% बढ़ती है और 20% घटती है, इसका मतलब ये नहीं है कि नो चेंज आंसर आएगा, इसका चेंज आंसर आएगा। क्या आएगा? ये देखो काट के देखिएगा, ये 20 से 6 बार कट जाता है, ये 20 से 5 बार कट जाता है, ये 20 से 4 बार कट जाता है, और 20 से 5 बार कट जाता है। 6 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, और 5 और 5 का गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, राइट। अब देखिएगा, पहले मेरा जो खर्चा था 25 रुपये हो रहा था, आज मेरा खर्चा हो रहा है कितने? 24 रुपये। तो मेरा खर्चा कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है? कम हो रहा है। कितना? -1। 1/25 यानी 1/25 का मान कितना है? कितना हो जाएगा? 4% की कमी। जैसे ही 1/25 दिखे तो 4% टेबल से, बिल्कुल ठीक है। तो 4% की कमी कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट। देखो इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। मैंने करवा दिया इसका मतलब ये नहीं है कि आपने करवा दिया है और बस हमने देख लिया है, नहीं। आप पहले नोटबुक में ये नोट करोगे, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे, ये प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप 3-4 बार में जैसे कह रहा हूँ ना वैसे वैसे चलते जाना, रिवीजन करते जाना। उसके बाद आप है ना जीके वाले पढ़ रहे हैं ना, जीके वैसे पढ़ेंगे, सोते सोते पढ़ सकते हैं, उसका काम भी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। एक मजदूर है, प्रति सप्ताह 3100 रुपये कमाता है। अच्छा, सैलरी कम है, कम चलेगा, लेकिन चलो मजदूर क्या है, प्रति सप्ताह 3100 रुपये कमाता है। यदि उसकी मजदूरी प्रति घंटा 20% बढ़ जाती है, अच्छा काम करना ज़्यादा कर दे, कार्य करने का समय भी 25% घट जाता है, तो उसकी मजदूरी में परिवर्तन कितना होगा? ठीक है, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, देखो आपको प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत में दिया है, लेकिन ये पैसे कितने में? 3100 रुपये दिए। हमें 3100 रुपये से कोई लेना देना नहीं है। क्या? कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? कि हमें पहले प्रतिशत की बात हो रही है, नीचे भी प्रतिशत की बात हो रही है, तो मैं पैसों का क्या करूंगा? कहाँ काम में लूंगा? कोई दिख रहा है क्या कहीं काम में लेना है? नहीं लेना है। इसका मतलब ये सिर्फ आपको फंसाने के लिए दिया है। तो
तो फंसना ही नहीं है ना हमें। चलो फंसेंगे ही नहीं सर। चलिए 20% का क्या है, मजदूरी बढ़ रहा है। चलिएगा पहले 100 रुपये मजदूरी था उसका, अब 120 रुपये हो गया। पहले ये 100 घंटे काम कर रहा था मान लो, अब ये कम करने लग गया है तो 75 घंटे ही काम कर रहा है। क्या होता क्या है कि पैसे बढ़ जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पैसे जैसे ही बढ़ते हैं ना आदमी काम कम करना बंद कर देता है। हाँ कि यार अब थोड़ा कम काम कर लेते हैं, पैसे बढ़ गए ना। और पैसे अगर कम हो तो आदमी काम ज्यादा करता है कि पैसे मुझे कमाने हैं। बिल्कुल ठीक है, अब समझ में आ गया ना। ये देखो ये 20 से कट जाएगा 6 बार, ये 20 से कितनी बार 5 से, ये 25 से कट जाएगा कितनी बार 5, 25 से कट जाएगा 3 बार, और 25 से ये कट जाएगा 5 बार, सॉरी कितनी 4 बार आ जाएगा। और ये 2 से कट जाएगा 2 बार, ये 2 से कट जाएगा 3 बार। गुणा करेंगे 3 × 3 9 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। देखो परिवर्तन हो रहा है ना, पहले 10 रुपए कमा रहा था अब 9 रुपए कमा रहा है, उसकी मजदूरी कम हो गई है। कितनी कम हो गई, 1/10 कमी होने से 1/10 का मान सीधा 10% होता है। कितना 10%, 0 से 0 कट जाएगा तो आ जाएगा 10% की कमी हो जाएगी। कितनी 10% की कमी हो जाएगी, राइट। बिल्कुल बिल्कुल 10% की कमी, कौन सा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एक मजदूर प्रति सप्ताह 3100 रुपए कमाता है। वो सेम क्वेश्चन एज इट इज है ना। ये कह रहा है कि उसकी प्रति सप्ताह नई मजदूरी बतानी है, उसकी नई मजदूरी। अब पैसों में बात हो रही है, रुपए पैसों में बात हो रही है ना, तो प्रतिशत वाली बात भी तो काम में लेनी है और रुपए पैसों वाली भी काम में लेनी है। लेकिन ये 2 क्वेश्चन लगातार थे तो हम सीधा काम में ले लेंगे। 10% की कमी हुई है तो 90% का पैसे बताने हैं आपको। चलिएगा, लेकिन हम इसको दोनों तरीके से ही कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अगर मैं पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 45 से का बात करूं तो मैं पहले मजदूरी मेरी थी 100%, क्या, और अब क्या है 90% मजदूरी है। नब्बे प्रतिशत मजदूरी है। चलिएगा, चलो अब देख लेते हैं। 3100 रुपये यानी 100% बराबर 3100 रुपये है, तो 90% बराबर कितना हो जाएगा, यानी 1% का मान यहाँ से निकाल लेते हैं तो मेरा 31 आ जाता है। और 90% का मान निकालना है तो 31 × 90 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 90, 0 का 0 9 और 2790 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2790, नया प्राइस आ जाएगा 2790। ऑप्शन कौन सा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा आंसर आ गया 45 नंबर क्वेश्चन से, राइट। जब क्वेश्चन लगातार था तो हमारा काम हो गया, तो इससे ये आंसर आ सकता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन अगर लगातार नहीं है, ये पहली बार ही आया हमारे सामने, ये सोच के हम दिमाग में काम लें कि पिछले वाले क्वेश्चन में ये था ही नहीं, अब नया क्वेश्चन ही है, तो हम क्या लेंगे, कमाया कितना है 3100 रुपये। 3100 रुपये की मजदूरी है उसकी। ठीक है, चलिएगा 3100 रुपये की है, तो हम कह रहे हैं कि पहले तो इसका क्या है कि 100 से क्या हो गई 120, क्या हो गई 100 से 120। फिर क्या हो रहा है, फिर हो रहा है कि ये 100 से कितनी हो गई है 75, कितनी हो रही है 75, और पहले कितनी थी 3100 रुपये, कितनी थी 3100 रुपये। अब कितनी हो जाएगी, ये सॉल्व करोगे तो अपनी नए वाली प्राइस आ जाएगी। इसको काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा 6 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा 5 बार। 2 शून्य से 2 शून्य काट लेंगे, ठीक है। 5 से इसको काट लेंगे, ये 25 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा 25 बार चला जाएगा। तो 15 बार चला जाएगा। तो ये देखिएगा क्या आ जाएगा हमारा 31 × 15 छक्के कितने हो जाते हैं 90। वापस वहीं की वहीं कैलकुलेशन आ गई है 2790। क्या आ गया 2790। तो हमारा ऑप्शन देखो, ये वाली चीज आज दे रखी है, इस चीज को मैं आगे काम में लूंगा, और जैसे ही आगे काम में लूंगा तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन होके नया वैल्यू आ जाएगा। देखो नया कैसे आ रहा है, मैं 3100 रुपये लूँ रहा लेके उसमें बढ़ोतरी कर रहा हूँ, फिर कमी कर रहा हूँ, ऐसे काम चला के नया वैल्यू आ जाता है।
और नहीं तो हमारे पास पहले 100% थी, अब 90% हो गई है, तो 100% से 90% आएंगे तो कम हो जाएगा वैल्यू। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एक आदमी के प्रतिदिन काम के घंटे को 20% बढ़ा दिया और उसकी मजदूरी को क्या 15% बढ़ा दिया। दोनों बढ़ा दिए तो आमदनी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक्चुअल में बढ़ जाएगी ना। हाँ तो देखो ये पहले घंटे काम कितने कर रहा था 100, अब कर रहा है 120। इसके घंटे बढ़ा दो भाई काम के। फिर इसकी मजदूरी भी बढ़ा दो, पहले इसको 100 रुपये दे रहे थे, अब 115 दे दो। बिल्कुल दे दो सर। काट लेंगे तो ये 20 से कट जाएगा 6 बार, ये 20 से कट जाता है 5 बार, ये क्या 5 से कट जाता है 20 बार, और ये 5 से कट जाता है 23 बार। कितना 23 बार। और कोई कट रहा है क्या, कट रहा है। ये कितने 2 से कट जाता है 3 बार, ये 2 से कट जाता है 10 बार। 23 और 3 का गुना कितना हो जाता है 69 बटे में 50। देखो बढ़ोतरी हो गई ना आमदनी में। पहले आमदनी 50 मिल रही थी, आज कितनी 69। कितने की वृद्धि हो गई है 19 की। तो 19 की वृद्धि हुई है 50 पे हुई है, इंटू क्या हो जाएगा 100%। प्रतिशत बनाना है तो 100% से गुणा कर लेंगे। ये देखो 50 से कट जाएगा 100 कितनी बार 2 बार, और 19 और 2 से गुणा करेंगे तो 38% की वृद्धि हो जाएगी। क्या हुआ 38% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एक व्यक्ति की प्रति घंटे की मजदूरी 40% बढ़ जाती है, काम की अवधि 16 से ही 2/3% कम हो जाती है, तो उसकी आय में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, कुल कितना प्रतिशत होगा। ये परिवर्तन लिख देना यहाँ। ठीक है चलिएगा। अब आपको पता है कि 16 सही 2/3 का मान कितना होता है 1/6। 1/6 क्या हो रहा है कम, 1/6 कम हो रहा है, इसका मतलब ये 6 को 1 कम करोगे तो 5/6 हो जाएगा। देखो ये वाली चीजें ना, ये नहीं है कि डायरेक्ट रट रटा के काम आ रही है, नहीं बिल्कुल। ये आपको पहले ध्यान रखना है कि निकल कैसे रहा है मान, है ना। ये निकालना भी आना चाहिए कि 16 से 2/3% को आपने कन्वर्ट किया है तो फ्रिक्शन में कैसे कन्वर्ट किया है ना। ठीक है ये आपको पहले 2 वीडियोस देखेंगे, शुरू से शुरू करेंगे ना तो इजीली समझ में आ जाएगा। आप 1 to 1 चलें, और ये नहीं करें कि मैं क्लास ले रहा हूँ तो मेरे रिकॉर्डेड मिल रही है मेरे को तो मैं उसकी स्पीड बढ़ा के काम में लूँ। स्पीड बढ़ा के काम में सेकंड बार लेनी है, पहली बार नहीं लेनी है। और गणित में तो बिल्कुल ही नहीं लेना है, एक्सीडेंट कभी भी नहीं करवाना है बिल्कुल। ठीक है चलिएगा। ये कह रहा है कि 40% क्या हो रही है बढ़ रही है, यानी 100 से कितनी हो रही है 140 हो रही है, और ये कितनी हो रही है 5/6 हो रही है। 0 से 0 काट देंगे, 2 से ये जाएगा 7 बार और 2 से ये जाएगा 5 बार, 5 से 5 कट जाएगा, आ जाएगा मेरा 7/6। और देखो वृद्धि कितनी की हो रही है +1 की। ए की वृद्धि हो रही है 6 पे हो रही है, इंटू 100%। 1/6 दिखता ही मेरे को तो दिख गया क्या 16 सही 2/3% की वृद्धि। देखो मेरे को तो दिख गया, जैसे ही 1/6 दिखा मेरे को तो यहाँ भी दिख गया। क्या दिखा कि हाँ 6 एक वृद्धि होके 7 हो रहा है, इसका मतलब 16 सही 2/3%। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब समझ में आने लग गया ना बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 15% की वृद्धि हो जाने से श्याम खपत में 15% की कमी कर देता है तो खर्चे में परिवर्तन बताना है। चलिएगा अभी अभी हमने किया था राधा वाला, 20% की वृद्धि 20% की खपत में कमी, बिल्कुल। चलिएगा ये पहले 100 था, अब 115 हो गया, ये तो कीमत बढ़ा दी हमने। लेकिन हम खर्च करना कम कर देते वस्तु को, तो पहले 100 काम में ले रहे थे, अब लेंगे हम 85। कितना 85। अब इससे खर्चा आ जाएगा हमारा। ये देखो 5 से कट जाता है कितनी बार 23 बार, ये 5 से कट जाता है 20 बार, ये 5 से कट जाएगा 1 और 17 बार, ये 5 से कट जाएगा 20 बार, ये कितना हो जाएगा 400। 7 की 391, कितना हो जाएगा 391 बटे में 400। कितना 391 बटे में 400। कितने की कमी हो रही है सब, -9 की। कितने की, -9 की कमी हो रही है। चलिएगा देख लीजिएगा 9 की कमी हो रही है 400 पे हो रही है,
लेकिन प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा करना है। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 9/4% की कमी। ऑप्शन अगर है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो क्या करेंगे, आगे और बढ़ाएंगे। अगर ऑप्शन है तो यही ठीक हो जाएगा, नहीं है तो क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखो कमी हो रही है ना, एक्चुअल में कमी हो रही है, तो वर्दी वाले को काट दो, ये वाला वर्दी वाला कट गया। ठीक है, 4 का 3 गुना 12 होता है, लेकिन ऊपर तो 9 ही है, 4 का 2 गुना है, तो 3 गुना वाला ऑप्शन भी कट गया। हमारा ऑप्शन आ गया सी। क्या आ गया, ऑप्शन सी। भाग दे के भी देख लो, 4 दूनी 8 होता है, 2 बार 1 कैरी का बच गया, भाग नहीं जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। और 10 में जाएगा फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार, 8 हो जाता है, फिर 2 बच गया 20, और 5 बार जाएगा तो पूरा चला जाएगा। यानी 2.25 या 2 सही 1/4% की कमी। ऑप्शन सी है ही राइट। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि दूध की कीमत 25% बढ़ जाती है और श्यामा ने दूध की खपत को 25% कम कर दिया है। अब तो आप होशियार हो गए होंगे, इसको फटाफट करो, फटाफट करो, एक बार सॉल्व करो, उसके बाद मैं बता रहा हूँ, राइट। चलिएगा, देखिएगा। अब कह रहा है कि कीमत में 25 की वृद्धि हो रही है। चलो पहले 100 कीमत थी, अभी 125 हो गई मेरी। देखो एकदम बेसिक से करवा रहा हूं, ये चीज ईमानदारी से आपने सीख ली ना, उसके बाद हाँ आप कहोगे सर इसके लिए एक फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूला बता दूंगा। 3 बार चेंज हो गया तो, 4 बार चेंज हो गया तो, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले रटने नहीं है ना, तब ये काम मिलेगा। रटने होते तो फिर हम सारे साइंस लेके ही काम करते, दूसरी बार गणित पढ़ना ही नहीं पड़े ना। हाँ बिल्कुल, तो हमें ऐसा काम नहीं करना है, अब हमें ऐसा ही काम करना है। देखो प्रोफेसर तो बनना नहीं है ना, आपको पहले सिलेक्शन चाहिए ना, तो सिलेक्शन चाहिए, तो सिलेक्शन के लिए क्या होता है, एक क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या होता है सिलेक्शन का, सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये नहीं होता कि आप कितने इंटेलिजेंट है और कितने होशियार हो, बुद्धिमान हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सिलेक्शन अलग चीज़ है, वो आपकी होशियारी अलग चीज़ है, राइट। इसमें क्या होता है कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट दे रखे हैं, आपको ये नहीं जरूरी है, वो ये नहीं पूछेगा कि आपके मतलब मैथ्स में कितने आ रहे हैं, या हिंदी में कितने आ रहे हैं, अंग्रेजी में कितने आ रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट में कितने आ रहे हैं, जीके में कितना आ रहा है। आप ये नहीं सोच के बैठे हैं कि मेरे को एक सब्जेक्ट एकदम पूरा है या 2 सब्जेक्ट एकदम पूरे हैं तो मैं बड़ा ये ब्रिलियंट आदमी हूँ और मैं कुछ न कुछ ये एग्ज़ाम तो निकाल ही लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका मतलब है आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कितनी है, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, और वो भी क्या, वो भी उस दौरान जिस दौरान आपका पेपर हो रहा है। सिर्फ 1-1.5-2 घंटे में आपका जो भी आप इसका जो रिजल्ट दोगे आप, वो ही इनपुट है ना, वो आउटपुट में बदलेगा। उसके अलावा आप कितने होशियार थे, क्लास में टॉप कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, कहाँ बैठ रहे थे, कैसे पढ़ रहे थे, किससे पढ़ रहे थे, उसका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि आपको ओवरऑल सब्जेक्ट में बिल्कुल टॉप करना है, तभी सेट होगा मामला। नहीं तो ये अलग चीज़ें हो जाती है कि आप सोचोगे कि मैं एक से काम चला लूँगा। अगर आपको नहीं आती है तो जीरो तो ज़रूर सीखें, इसको ध्यान से देखें, है ना। चलिएगा, ये कह रहा है खपत में क्या हो रहा है, 25% की कमी। पहले 100 कम हो रहा था, तो अब कमी होने से 75 हो गया। ठीक है, 25 से ये 5 बार कट जाता है, 25 से ये 4 बार कट जाता है, 25 से ये 3 बार कट जाता है, 25 से ये 4 बार कट जाता है। ऊपर कितना आ गया सर, 15, यहाँ कितना आ गया, 16। कमी हो रही है एक वर्दी, कमी हो रही है ना, तो कमी हो रही तो वर्दी वाले तो ऑप्शन काट ही दो, ये वर्दी वाले काट दिए। अब देखो 1 की कमी हो रही है, 16 पे हो रही है। 1/16 का मान कितना होता है, 6 सही 1/4। क्या होता है इसका मान, कितना होता है 1/16 का, 6 सही 1/4%। ये याद हो जाने चाहिए ना। ठीक है, इसको 100 से गुणा करेंगे तो कन्वर्ट कर लेंगे, इसको कन्वर्ट करते ही हमारा मान आ जाता है 6 सही 1/4%। क्या हो जाता है, 6 सही 1/4% की कमी। क्या हो जाता है, कमी। कमी के हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन कौन से हैं, एक 2 वाला ये काम आएगा नहीं, ये 6.25% की कमी। 1/4 को 0.25 कहते हैं, क्या कहते हैं, 0.25। चलिएगा, ये हो जाता है 6.25% की कमी।
चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे 1/16 तक ही आप सॉल्व करो, उसके बाद आपको पता होना चाहिए 1/16 का मान 6 सही 1/2 4 होता है। जैसे ही ऑप्शन दिखे तो उसको राइट करना है, ठीक है। आप ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसे अवश्य ज्वाइन करें। ऑनलाइन सारथी ये आपका पसंदीदा चैनल जरूर है, बिल्कुल आपके दिलों में बसा है, लेकिन इसको फिर भी ज्वाइन करके रखें। आप रोज काम में ले लेते हैं, लेकिन इसको क्या है कि ज्वाइन करके रखेंगे और इस पे क्या है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम पे मिलती जाएगी, है ना। और आपका पहुंचने का, हमारे तक पहुंचने का जरिया यही है कि आप टेलीग्राम चैनल से पहुंच सकते हैं। उसमें जो भी आपको दिक्कत आएगी उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिएगा, आज तक जो भी सेशन हुआ, अगले नेक्स्ट सेशन में और आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर होंगे, क्योंकि जो प्रतिशत जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना उसके बाद आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। जैसे ही टॉपिक पूरा हो जाता है उसके बाद 50-60 क्वेश्चन जो भी मिलेंगे वो सॉल्व करोगे, और उसके बाद आपको लगे कि हाँ आपके पास कोई डाउट है, आप फिर नई बुक लेना, उसको पढ़ना, उसके बाद आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ना। कुछ एक डाउट अलग अलग तरीके से होंगे, प्रतिशत के प्रॉफिट लॉस में जाएंगे, प्रॉफिट लॉस से अलग अलग सीआई के भी हैं, सेम टू सेम चलेगा, उसके बाद रेशियो में चीज़ें चलेगी, वो भी चलेगी, ना। और लेकिन याद रखिएगा, आप अगर वो जो पीडीएफ मिलेगी उसको सॉल्व करोगे और उसके लिए उसके बाद मंगलवार तक या बुधवार को लाइव क्लास आएगी, उस लाइव क्लास में आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।